ज़कात पेशगी भी दे सकते हैं। आप रमज़ान के आने से पहले भी अपनी ज़कात निकाल सकते हैं। और इस तरह ज़कात निकालने के दो बड़े फ़ायदे भी हैं। एक बड़ा फ़ायदा ये है, तजर्बे से ये बात साबित है कि बड़ा फ़ायदा ये है कि इंसान जब अपनी ज़कात थोड़ी थोड़ी निकालता रहता है तो एकदम उस पर बोझ महसूस नहीं होता। जब आपने यकम रमज़ान को ज़कात का हिसाब लगाया तो वो 5 लाख बन गई। अब नफ्स तो कमज़ोर है, वो हीले बहाने लगाएगा ज़कात छुड़ाने के लिए। तो अगर बंदा दरमियाने साल में ही थोड़ी थोड़ी करके ज़कात देता रहे तो उसके लिए शरीयत के हुक्म पर चलना आसान हो जाता है। और दूसरी बात मेरे दोस्तों ये है कि देखो, होता ये है कि यकम रमज़ान को ज़कात का हिसाब लगाया, अब बंदा ज़कात फ़ौरन देना चाहता है, मुस्तहिक मिलता नहीं है, वो कहता है चलो जो भी सामने आ गया बस उसको ज़कात दे दो। साल भर के अंदर आपको मुस्तहिक का मौका है कि आप जिस वक़्त जिस मुस्तहिक को तलाश करें और उस तक उसको ज़कात पहुंचा दें। बहुत सारे मेरे भाई सऊदी अरब में जाते हैं उम्रा करने के लिए कि हम सऊदी अरब में जाके ज़कात देंगे तो वहाँ 1 का लाख के बराबर सवाब मिलता है। मस्जिद नबवी में 1 का 50,000 के बराबर सवाब मिलता है। सवाब तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ज़कात को सही मुस्तहिक तक पहुँचाना ये सवाब से ज़्यादा ज़रूरी। ऐसा ना हो कि सवाब कमाने के लिए अपनी ज़कात ऐसे ही आदमी के पास सुपुर्द करके आ जाएं जो ज़कात का मुस्तहिक ना हो। तो इसलिए बंदा दरमियाने साल में पैसे देता रहे और देते वक्त नीयत ज़कात की हो कि मैं ज़कात की नीयत से पैसे दे रहा हूँ, और साल के आखिर पे जब हिसाब लगाए तो जितने पैसे हैं वो उसमें से काट सकते हैं कि मेरी इतने पैसों की ज़कात चली गई है। और इसी तरह मेरे दोस्तों देखो, पेशगी ज़कात देने का ये फ़ायदा भी है कि एक गरीब आदमी आपके पास आता है और वो बेचारा मुस्तहिक है, मोहताज है, उसके बच्चे भूखे प्यासे हैं, उसको इस वक्त खाने की ज़रूरत है। आप कहते हैं नहीं नहीं मैं रमज़ान में ज़कात दूंगा। वो बेचारे को अभी मोहताज है, उसको अभी ज़रूरत है, आप रमज़ान में जाकर ज़कात देंगे, इसलिए आप उस भूखे की, मोहताज की, मिस्कीन की अभी से हाजत पूरी करें, साल का इंतज़ार न करें। लेकिन ये कोई गुनाह नहीं है कि अगर कोई आदमी साल का इंतज़ार करे, क्योंकि ज़कात तो साल के बाद होती है।